Hello everyone, you welcome in this lecture. We are going to discuss about Abbey Theatre, what was that, and why it was famous during the modern time. But first of all, let's talk about W.B. Yeats. थोड़ा सा W.B. Yeats के बारे में बात करते हैं. We know that he was a modernist author, and he is best known for his some of the best works like the Second Coming, Sailing to Byzantium, and the Tower. Okay, and he got Nobel Prize actually. Nobel Prize we know that he got in 1923. ओके, सो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था. एंड ये जो थे ऑर्थर जो थे ये एक्चुअली एसोसिएटेड विद द एबी थिएटर. अब एबी थिएटर से एसोसिएटेड होने की वजह से ये एबी थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. यू नो दैट कि ही वॉज नॉट ओनली दैट पर्सन दैट इज एसोसिएटेड विद एबी थिएटर. अलॉन्ग विद हिम एक्चुअली J.M. Synge and Lady Gregory were also there. अब ये एबी थिएटर क्या था? एबी थिएटर टॉक्स अबाउट द आयरिश कल्चर, द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर ऑफ आयरलैंड. ओके, तो इसके बारे में बात करता है. द आर्ट कल्चर, द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें ये सेंटर होता है. जैसे जैसे हम टॉपिक्स पॉइंट वाइज कवर करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा. दिस थिएटर वॉज अ सेंटर ऑफ द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट. सो बेसिकली इट वॉज अ काइंड ऑफ मूवमेंट था ये, है ना. थ्रू द ग्रुप इट वॉज काइंड ऑफ द मूवमेंट. एक ग्रुप के थ्रू एक मूवमेंट ही था ये एक तरह से, जहाँ पे वो आर्ट को कल्चर को प्रमोट कर रहे थे फॉर द आयरलैंड. ओके, सो इट वॉज अ काइंड ऑफ ऑल अबाउट द आयरलैंड. ओके, सो इट एम वॉज टू प्रेजेंट आयरिश प्ले ऑन आयरिश सब्जेक्ट्स एंड प्रेजेंटेड बाई आयरिश एक्टर्स. तो ये चीज़ था कि जो भी इसका जो एम था वो क्या था, आयरिश प्ले को प्रोड्यूस करना थ्रू दिस ग्रुप, एबी थिएटर के ग्रुप थ्रू द्वारा. और उस क्या था, आयरिश सब्जेक्ट था. जो भी प्लेस थे वो आयरिश सब्जेक्ट पे बेस्ड थे. और परफॉर्म भी किसके द्वारा किया जाता था? आयरिश एक्टर के द्वारा किया जाता था. अब ऐसा होता क्यों है कि वी नो दैट कि मल्टीपल्स वॉर्स वर held in Ireland actually, and somewhere the identity had been suppressed or the compromised. आयरलैंड की जो होती है आइडेंटिटी वो कहीं ना कहीं खो जाती है. एंड वी नो दैट कि उसके बाद जो है आयरलैंड में बहुत सारे ऐसे एक होता है इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, एक इंटेलेक्चुअल्स रेवोल्यूशन होता है वहाँ पे. and they decided कि we will going to shape our identity, the identity of our land through our works and other things. Okay, so ये सारी चीज़ें थी. so first of all it was founded in 1899 by W.B. Yeats and Lady Gregory. तो ये दो लोग थे, they played a very important role. but जो आपके एग्ज़ाम में आएगा वो आएगा 1904 वाला. तो ये जो ईयर है ये याद रखना कि it was ऑफिशियली इस्टेब्लिश्ड इन 1904. तो ये सबसे पहले कब इस्टेब्लिश किया जाता है? 1904 में. ना इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो J.M. Synge का एक वर्क था, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट क्रिएटेड राइट्स. ये एक ऐसा पॉइंट्स बाद में डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन इतना याद रखना कि इनका एक वर्क था, ये बहुत कंट्रोवर्शियल वर्क था, एंड दैट क्रिएटेड राइट्स इन आयरलैंड. अब ये क्यों था बाद में देखते हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूं सो एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक एक्स्ट्रा फैक्ट में प्ले राइट्स के बारे में बात करते हैं. अभी थिएटर हेल्प्ड लॉन्च ऑफ कैरियर्स ऑफ मेनी नोटेबल आयरिश प्ले राइट्स इंक्लूडिंग J.M. Synge यानी कि जॉन मिलिंगटन सिंच, सीन ओ केसी भी था, एंड ब्रायन फ्राइल के द्वारा भी मतलब बहुत सारे वर्क्स लिखे गए इस थिएटर के थ्रू. और ये कहीं ना कहीं जो थिएटर था दैट थिएटर हेल्प्ड इन दिस करियर ऑफ दिस ऑर्थर्स. नाउ कंट्रोवर्शियल वर्क की बात करें सो द एबी थिएटर ऑफन स्पीक्स controversy with its production such as J.M. Synge's play The Playboy of the Western World. तो ये जो वर्क था इसका The Playboy of the Western World, that was a very कंट्रोवर्शियल वर्क बाय द J.M. Synge. और ये क्यों था आप खुद से सर्च करोगे तो पता चलेगा. एंड दैट वर्क केम इन 1907 विच प्रोवोक्ड रॉयट्स ड्यू टू इट्स डिपिक्शन ऑफ आयरिश रूरल लाइफ. तो जो आयरलैंड में जो रूरल लाइफ था उसको जो डिपिक्शन करता है, जिस तरीके से ये दिखाता है, व्याख्या करता है, दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल. ओके, एंड दैट्स वाई इट क्रिएटेड रॉयट्स इन द आयरलैंड. सो इसकी एक और भी ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे
कंट्रोवर्शियल प्लेस को भी जो है पब्लिश किया जाता है ना। लिटरेरी रिवाइवल में था अपने आप में, वी नो दैट कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से पुनर्जागरण का काम किया था। ये इनकॉर्नेशन होता है, सॉरी इनकॉर्नेशन नहीं, रिवाइवल यानी कि दोबारा से जीवित होना। ओके, द एबी थिएटर वॉज अ वाइटल हब ऑफ द आयरिश literary revival, a movement aimed at reviving Irish folklore, language and traditions। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसका जो वाइटल हब जो था, इम्पॉर्टेंट एक हब था, ये एक तरह से सेंटर था किसके लिए, लिटरेरी रिवाइवल के लिए। और इसका जो एम था रिवाइविंग आयरिश फोकलॉर, लैंग्वेज जो भाषा थी, और जो ट्रेडिशन यानी कि परंपरा जो थी, ये इस कहीं ना कहीं ये जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा इसको रिवाइव करने में। अपार्ट फ्रॉम इट विल डिस्कस हियर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एबी थिएटर। वी नो दैट कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक प्रोमोटिंग आयरिश कल्चर एंड आइडेंटिटी। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन दिस लेक्चर कि ये जो ओवरऑल जो ग्रुप बनाया गया था, दैट ग्रुप वॉज इमर्स्ड फॉर द आइडेंटिटी ऑफ आयरलैंड। एक्चुअली the authors, the literary figures, or the other ones, they formed this group just because they wanted to somewhere glorify the Ireland. They somewhere wanted to shape the identity of Ireland. Okay, so इसलिए ये जो है इस ग्रुप को इमर्ज किया गया था। इसके अलावा अगर बात करूँ, सो प्रोड्यूसिंग न्यू आयरिश प्लेस, ओके, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। और स्टेजिंग कंट्रोवर्शियल एंड रिवोल्यूशनरी प्लेस, सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब ये ग्रुप इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया, जस्ट बिकॉज की थ्रू दिस ग्रुप authors used to publish the controversial and revolutionary plays, तो ये जो है ग्रुप इसलिए भी फेमस हो गया था। एडवांसिंग आयरिश नेशनलिज्म ऑफ कोई, सो इट्स ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो है एक नेशनलिज्म की भावना भी लोगों के अंदर डालता है ये ग्रुप ना। प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल थिएटर इन द आयरलैंड, और ये भी एक अच्छा पॉइंट है, यू शुड नोट डाउन ना। In nutshell, we will going to talk about Abbey Theatre. The Abbey Theatre wasn't just about acting; it was about reviving Irish pride, telling Irish stories, and fighting for culture and political independence through art. So very important. That is very important. We can say that. Overall, it's crux. एक तरह से ये crux है, ये है ना, एक summary है। तो इतना याद रखो कि ये जो एबी थिएटर था वो क्या कर रहा था, आयरलैंड के प्राइड को जो है रिवाइव कर रहा था। टेलिंग आयरिश स्टोरीज़, जो हीरोइक स्टोरीज़ थी, सो दे वर समवेयर ट्राइंग टू टेल द स्टोरीज, हीरोइक डीड्स एंड ऑल अदर थिंग्स अबाउट आयरलैंड। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की भी बात करते थे थ्रू देयर आर्ट। आर्ट में भी बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, पेंटिंग, राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग, ये बहुत सारी चीज़ें थे। तो इसके थ्रू जो है ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें लिखी गई है। इट बिकेम द कॉर्नर स्टोन ऑफ आयरलैंड आयरिश कल्चर, fostering and the sense of the identity and unity during the turbulent time in the Ireland's history. तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, रिवाइविंग आयरिश प्राइड, टेलिंग आयरिश स्टोरीज एंड फाइटिंग फॉर कल्चर एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थ्रू आर्ट। So this is all about Abbey Theatre. I hope that will going to help in your studies. Thank you.